देखिए, जिनकी जैसी नीयत होती है उनको ऐसी परिस्थितियां दिखाई देती है। मैं जब पिछली बार आया था तब भी मैंने आपको कहा था कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और भारत की आंतरिक सुरक्षा विश्व के बेहतरीन देशों के अनुरूप है। भारत के लोगों की लोकतंत्र में बड़ी और गहरी आस्था है और ऐसे लोग जिनको लोकतंत्र के रण में निरंतर नकार दिया गया है, वो अपनी खींच मिटाने के लिए, अपनी झेप मिटाने के लिए इस तरह के अनर्गल वक्तव्य देकर के देश में अस्थिरता और अराजकता का माहौल बना करके अपनी राजनीतिक गोटी सेंकने का, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का प्रयास करते हैं। लेकिन देश की जनता इन सब को देखते हुए भी आने वाले चुनाव में आगे निर्णय करेगी। बिहार में एआई जनरेट वीडियो मोदी जी की और उनकी माता जी का चल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि इस पर निश्चित रूप से कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो गोविंद सिंह डोटासरा है, उनका कहना है कि वासुदेव देवनानी हमारे महिला विधायक को देखने के लिए कैमरे लगाए हैं और फिर वही कहूंगा, जिनकी जैसी भावना होती है उनको वैसी ही मूरत दिखाई देती है, वैसी सीरत दिखाई देती है। इन लोगों की भावना हमेशा इसी तरह की रही है, इन लोगों की नीयत इसी तरह की रही है, इसलिए इस तरह की टिप्पणी करते हैं। सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए जितनी भी तरह की तकनीकी व्यवस्थाओं की आवश्यकता हो, वो सब पूरी गंभीरता और कठोरता के साथ में की जानी चाहिए। सर, धर्मांतरण को लेकर जो कानून आया है, अन्य प्रदेशों की तुलना में राजस्थान का जो कानून है सबसे कड़ा कानून, क्या लगता है सर देश भर में भी इस प्रकार के कानून लाने चाहिए? कानून आया, एक बार धरातल पर आने दीजिए और मैं इसे मानता हूं कि निश्चित ही अन्य राज्य भी राजस्थान के कानून के प्रभाव को देख करके उसे अंगीकार करने या अपने यहाँ पे कानून जो है इस तरह के कानून बना करके उसको दुरुस्त करने के लिए प्रेरित होंगे। जिला बास्केटबॉल की ओर से आयोजन हो रहा है, बहुत बड़ा आयोजन उसको लेकर के। राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल प्रतियोगिता जोधपुर में आयोजित हो रही है। देश की टॉप 8 मेंस और वीमेंस की टीमें यहाँ आकर के टूर्नामेंट खेल रही हैं और मैं मानता हूँ कि इसके चलते हुए निश्चित रूप से जोधपुर का बास्केटबॉल नए खेलने वाले खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलते हुए स्तर समृद्ध होगा, राजस्थान के खिलाड़ियों का स्तर समृद्ध होगा और आने वाले समय में हमारे स्थानीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन इसके चलते हुए कर पाएंगे। सर, बिहार चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर इंडिया गठबंधन कई दावे कर रहा है। देखिए, कौन इससे पहले पिछले 5-6 साल से जब से इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया तब से लेकर के अब तक कितने वादे किए और हर चुनाव के बाद में उनके वादे ढेर होते हैं और हर चुनाव के बाद में वो अपनी हार के नए कारण ढूंढते हैं। ऐसे लोग जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मिली हार के बाद में ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे थे, वोट चोरी की बात कर रहे थे, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जब बैलेट से चुनाव हुआ और करारी हार मिली उसके बाद में बैलेट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आपको प्रश्न ये नहीं होना चाहिए आपका कि बिहार में चुनाव के लिए वो बहानेबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रश्न ये होना चाहिए और हम सबको इस बात के लिए विचार करना चाहिए कि बिहार के चुनाव में अवश्यंभावी हार जो उनकी होने वाली है उसके बाद में वो किसके सिर पर ठीकरा फोड़ने वाले, इस पर हम सबको कयास लगानी चाहिए।